हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट टेंस. यू नो दैट टेंस इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू शुड हैव टू इम्प्रूव योर टेंसेस. ओके, कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था. आज हम उसके कुछ ऐसे एरर्स करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं. लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. द फर्स्ट सेंटेंस इज Here is coming of Salman, said he when he was watching for him. बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है. मैंने कल आपको एक लास्ट में एक रूल बताया था कि अगर आपका सेंटेंस here और there वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से स्टार्ट होता है तो वहां पर भी हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, here comes the king. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम here the king comes नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वहां पर इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है, जो कि मैं आपको एडवर्ब में बताऊंगी. ऐसे मैंने कल आपको बोला. तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 में दिया here is coming of Salman, said he when he was watching for him. तो हमारा एरर किसमें हो जाएगा, कमिंग अप दिया हुआ है. और here और there जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो होता है और वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज हम करते हैं. तो हमारा ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पर जब हम इसको सही करेंगे तो हो जाएगा here comes up Salman. नेक्स्ट है a philogynist is a person who loves women but a misogynist is a person who is hating women. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, philogynist जो है वो ऐसा पर्सन है जो women को लव करता है. And misogynist, you know that misogynist is the hater of women. Philogynist is the lover of women. ऐसा आपने किसमें पढ़ा है, वन वर्ड में. तो यहाँ दिया misogynist is a person who is hating women. तो जब यहाँ पर philogynist की हैबिट है कि वो women को लव करता है तो misogynist की क्या होगी कि वह हेट कर रहा है. अभी करेगा, थोड़ी देर बाद करना बंद कर देगा. तो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, ये भी क्या है, उसकी हैबिट है. और जो हैबिट होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रहती है. तो यहाँ पर इज हेटिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हेट्स हो जाएगा. हमारा थर्ड सेंटेंस, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक. तो आपको बताना है कि यहाँ पे एरर कहाँ है, जल्दी से फाइंड करिए. ओके, मैं बताती हूँ. यहाँ पर दिया है वी आर हैविंग. वी आर हैविंग मैंने आपको कुछ वर्ब बताई थी जो आपकी पोजीशन होती है, ऑनरशिप रखती है. तो यहाँ पर जिन वर्ब में भी पोजीशन होता है, आप अधिकार दर्शाते हैं, वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल होता है. वो वर्ब मैंने आपको बताई थी हैव, ऑन. मैंने कहा आई एम हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग. तो यहाँ पर मैं लार्ज फैन फॉलोइंग रखती हूँ. तो रखती हूँ का मतलब ऑनरशिप हो गया, पोजीशन हो गया. बट यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक. यहाँ टॉपिक जो है उस पर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है. तो यहाँ पर जो हैविंग है इसका मतलब है टॉकिंग, बातचीत करना. तो जब यहाँ पर हैविंग का मतलब रखना है ही नहीं, पोजीशन है नहीं, तो फिर प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं करेंगे. आप यहाँ पर हैविंग कर सकते हैं. अगर इसका परफेक्ट बनाएंगे तो हैड कर सकते हैं. जो भी वर्ब यहाँ पर आए सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे आप यूज कर सकते हैं. तो ये सेंटेंस जो है हमारा कैसे चला जाएगा, नो एरर हो जाएगा. इसके बाद देखते हैं, the instructions clearly state that each item is having two options. तो यहाँ पर टू ऑप्शंस की बात हो रही है. क्या रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है clearly state that each item is having, हर आइटम जो है वो रखता है क्या, टू ऑप्शन, दो ऑप्शन. तो यहाँ पर जो ये हैविंग आया है ये रखने के सेंस में आया है. वो बताया गया है रखने का मतलब ऑनरशिप है, पोजीशन है. तो जब कभी भी पोजीशन के सेंस में आएगा तो फिर आप कभी भी हैव में आईएनजी नहीं लगाएंगे. तो जब आप आईएनजी हटा दोगे तो आपको इज भी हटाना पड़ेगा. तो सही क्या हो सकता है, अब मैं आपको ऑप्शन दूं. ए में दे रही हूं हैव और बी है हैज. सोचिए आप क्या करेंगे. ओके, अब यहाँ पर ईच, ईच का मतलब होता है प्रति में से एक. अगर आपके सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर ऐसे कुछ आ जाए तो ये आइटम क्या है, नाउन हो गया आपका. और ये नाउन जो है इसके पहले ईच आया तो ईच अपने बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है. तो जब सिंगुलर नाउन लेता है तो वो भी सिंगुलर आएगी. तो ईच आइटम मतलब इट हो गया और इट के साथ हमेशा हैज आता है. तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, हैज कर देंगे हम.
तो हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा। ओके, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज लुकिंग स्मार्ट। यहाँ पर आपकी जो वर्ब दी है वो इज लुकिंग दिया हुआ है। अब लुकिंग, लुक भी वैसे ही वर्ब है जैसे है, इसमें भी हम आईएनजी नहीं लगाते, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए एक सेंटेंस आपको मैं 6 करके यहाँ दे रही हूँ, ही इज लुकिंग सैड दीज डेज। अब यहाँ पर जो लुकिंग आया है वो किसके लिए आया है, इज लुकिंग दिया है। इज लुकिंग मतलब वह ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो सैड है या हैप्पी है ये फीलिंग्स के लिए आता है, इमोशंस के लिए आता है। तो जब कभी भी लुकिंग का यूज इमोशन के लिए हो या लुकिंग का यूज हम लोग अपीयर के लिए करें या सीन के लिए करते हैं, तो वहां पर लुकिंग नहीं होता, लुक्स हो जाएगा, क्योंकि ही आपका सिमिलर है और सिमिलर के साथ में क्या आता है, एस या ईएस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लुक्स। बट अगर इसके पहले वाले सेंटेंस के बारे में बात करें, ही इज लुकिंग स्मार्ट, तो यहाँ पर आप स्मार्ट दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर अपीयर का सेंस नहीं है। यहाँ पर जो है आपके फिजिकल अपीयरेंस की बात की गई, आपके अंदर इमोशंस की बात नहीं की जा रही है। तो ही इज लुकिंग स्मार्ट में लुक होगा, लुक्स होगा या आर लुकिंग होगा या नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तो आपके ऊपरी बात की गई है, ऊपरी आवरण की, तो यहाँ पर आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ में कभी आईएनजी नहीं लेती, उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स जो है इनमें एक्शन नहीं होता, डायनेमिक वर्ब्स में एक्शन होता है। जैसे मैंने कहा मैं लिख रही हूँ, तो मैंने राइट लिखा, तो यहाँ पर जो मेरा हाथ है ये चल रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब कोई एक्शन नहीं होता है वो आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती। देयर आर सम स्टेटिव वर्ब्स व्हिच डोंट टेक वर्ब्स आईएनजी फॉर्म विद देम। तो हम लोग स्टेटिव वर्ब्स लिख लेते हैं जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टेटिव वर्ब्स आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टेटिव वर्ब्स। सबसे पहले जो स्टेटिव वर्ब्स है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है, तो पहले हम इमोशन से रिलेटेड वर्ब लिख लेते हैं। फील, हेट, लाइक, लव, एडमायर, एडोर, रिलाई। अच्छा, रिलाई जो है, रिलाई आपके सेंटेंस में बहुत ज्यादा आता है। रिलाई के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा ऑन आता है, मैं यही लिख दे रही हूँ, आपको याद रखना। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर करना। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। इसी में हम लोग आगे लिख लेते हैं ये वर्ब ऑफ पोजीशन होती है। पोजीशन वही जो आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हैव के बारे में, ऑन के बारे में, बिलोंग के बारे में, ये सभी ऑनरशिप के लिए आती है। तो वर्ब देख लेते हैं, बिलोंग, ऑन, कंटेन भी आता है इसमें, हैव। कुछ वर्ब्स आपकी कपुलर वर्ब कहलाती हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ब होती है, इनको थिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेट करती है, हम लोग माइंड से ले लेते हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है, थिंक करता है। तो थिंक मतलब सोचना। तो यहाँ पर अगर थिंक कभी सोचने के, विचार करने के सेंस में आ जाए तो आप कभी आईएनजी नहीं लगा, आई एम थिंकिंग नहीं बोलते हैं, मैं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ, कोई चीज मेरे माइंड में चल रही है, आप लिख रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो वहाँ आई थिंक, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये काम अपने आप हो रहा है। अभी बाहर से कोई आवाज आए, मैं नहीं सुनना चाह रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, बट मुझे सुनाई देगा, क्योंकि हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, थिंक। इसी के सिनोनिम देख लेते, थिंक, अंडरस्टैंड, सीन, एपियर। एपियर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नाक से क्या करते हैं, स्मेल, कान से क्या हो जाएगा, हियर। अच्छा, हम लोग किसी पर विश्वास करते हैं तो कभी भी बिलीविंग नहीं बोलते हैं। एक और रह गया है देखने के लिए, सी। और भी बहुत सारे, में अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फिर से यही टॉपिक आएगा कि इनमें आईएनजी नहीं लगाते, वहां आपको और डिस्क्राइब करके बता दूंगी। फिलहाल इसके कुछ सेंटेंस मैंने ऊपर लिखे हैं, उनमें हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। देखते हैं 7th नंबर, इट इज appearing to me that you are trying to destabilize the present committee। तो यहाँ पर that you are trying, तो हम लोग इसको बी पार्ट बोल देते हैं। लास्ट वाला सी हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका ए है, और लास्ट में नो एरर तो
सभी में रहता है, तो इसे हम डी पार्ट दे देते हैं। अब यहाँ सेंटेंस दिया इट इज एपियरिंग टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एपियर का यूज अगर कभी भी प्रतीत होता है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, सीन के सेंस में आ जाए, तो कभी भी हम आईएनजी नहीं लगाते। अगर एपियर का मीन्स पब्लिश है तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। एपियर जो है दो सेंस में आता है। अगर एपियर का मीनिंग सीन है, प्रतीत होना, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक कि तुम एक चोर हो, इट इज एपरिंग टू मी दैट यू आर अ थीफ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चोर हो, तो यहाँ पर सीन प्रतीत हो रहा, आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, तो फीलिंग आ जाएगी, तो फिर आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो इट इज एपरिंग टू मी नहीं बोलेंगे, इट एपियर्स टू मी। तो यहाँ पर एपरिंग से जब आप आईएनजी हटाएंगे तो इस भी हट जाएगा, क्योंकि आईएनजी आता है तो इजमार आता है, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, एपियर्स, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर में हमेशा ऐसे यस लगाते हैं। इसके बाद दिया है हिज नेक्स्ट मैगजीन इज एपरिंग दिस मंथ, तो क्या इसकी जो नई मैगजीन है वो इस मंथ प्रतीत हो रही है? किसी की नई मैगजीन इस महीने एपियरिंग का मतलब पब्लिश हो रही है। तो जब कभी एपियर का सेकेंड मीनिंग पब्लिश, जब कभी एपियर का मीनिंग पब्लिश दिया हो तो फिर वहां पर हम आईएनजी लगा देते हैं। तो ये सेंटेंस आपका एकदम राइट है। इसके बाद देख लेते हैं द एक्टर इज एपरिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पर एपरिंग का मतलब क्या है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आने वाली है, तो यहाँ भी प्रतीत होने के सेंस में नहीं आ रहा है। तो एपरिंग मतलब कोई स्टेज में आने वाला है, जो एक्टर है वो एक्टिंग के लिए आने वाला है, तो यहाँ पर भी इज एपरिंग आपका एकदम राइट है। फिर देखते हैं दिया है बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू हैव सेड। लास्ट में है आपका नो एरर। यार बिलीव मी आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास कर रही हूँ, आपने मुझसे कहा तो मैं क्या तुरंत बिलीव कर लूंगी? उसके लिए मुझे अपने थॉट्स का यूज करना पड़ेगा। जहां कभी थिंकिंग आ जाती है तो वहां पर हम आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर भी सारा फीलिंग का खेल है, तो यहाँ पर भी बिलीव में आईएनजी नहीं लगाएंगे तो एम भी हटाना पड़ेगा। तो आपका पूरा राइट क्या हो जाएगा, बिलीव करेंगे या बिलीव्स करेंगे, क्योंकि आई जो है हमारा प्लूरल है और प्लूरल में कभी ऐसे आईएस हम नहीं लगाते। आगे देखते हैं यूजुअली वी नेवर गो टू टेम्पल ऑन संडे। कह रहे यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, एवरी डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर। अगर इस तरीके से कभी भी ये वर्ड आ जाए जिन्हें मैंने एडवर्ब बोला था या एडवर्ब फ्रेज बोला था, अगर ये आपके सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर यूजुअली आया है और क्या दिया है, वी नेवर गो, राइट होना चाहिए, बट यूजुअली आता है ज्यादातर के लिए और नेवर आ गया है, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसे आपको निगेटिव करने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं डज नॉट गो, वेंट, डू नॉट गो और नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको मालूम होगा कि जब हम कभी निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का तो वहां पर डू और डज नॉट आता है। मैंने आपको सिमिलर सब्जेक्ट बताया, ही, शी, इट, कोई नाम लड़की का गीता, कोई लड़के का नाम रोहन, या कोई भी सिमिलर आ जाए, बुक है, पेन है, मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, ये सभी क्या है, सिमिलर। इनके साथ में हमेशा डज आएगा, बट आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, ये सभी क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमेशा डू आता है। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, डू नॉट गो। तो हमारा सी पार्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। तो यहाँ पर तो हैबिट दे दी है, बच्चे जो है वो हमेशा आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो अभी अभी आपको कुछ वर्ब बताए गए कि लाइक के साथ, एपियर के साथ, सीम के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म नहीं आता है। तो यहाँ तो बच्चों की आदत है कि आइसक्रीम पसंद करते हैं, हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो फिर यहाँ पर लाइकिंग वाला तो जिसमें जिसमें आईएनजी लगा है पहले तो वो ऑप्शन हटा देते, तो इसमें लगा हुआ है तो ये हट जाएगा आपका। अब चिल्ड्रन जो है ये क्या है, ही है या दे है? चाइल्ड सिंगुलर होता है और जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल होता है, और हमने पढ़ा है कि प्लूरल में हम ऐसे आईएस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे आईएस लगा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा, फर्स्ट वाला, तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, देयर विल बी रश फॉर द सीट्स व्हेन द ट्रेन। ये रूल हमने नहीं पढ़ा है जो कि आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो तब तक आप सोचे, मैं आगे रूल बताती हूँ। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो इफ क्लॉज में आते हैं। इफ क्लॉज क्या है, इसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज मान लेते हैं।
और इसके जो बाद में आएगा उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज मान लेते हैं। तो एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दो सेंटेंस होते हैं, दोनों को कनेक्ट किया जाता है कॉमा से, या फिर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इफ क्लॉज में आएंगे उनसे भी आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जब वो बीच में आ जाएंगे तो फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इफ क्लॉज में आता क्या क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है। इस सेंटेंस में भी व्हेन दिया है। मैं अभी आपको और भी कनेक्टर लगा के एग्जांपल दूंगी। पहले अगर आपके सेंटेंस में इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर, टिल, until, unless, as soon as, even if, in case या फिर only if, अगर ये सभी वर्ड आपके सेंटेंस में आ गए हैं तो वो इंडिकेशन है कि यहाँ पर इफ क्लॉज है। इसके बाद जो क्लॉज आएगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब कभी भी सेंटेंस आपका इफ क्लॉज में हो तो वहां पर जो ये टेंस है वो हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। किस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। तो ये आपका इफ क्लॉज या प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो जो सबऑर्डिनेट है वो किस में रहेगा, फ्यूचर या मॉडल इन प्रेजेंट टेंस। तो आप इसे फ्यूचर या मॉडल इन प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। गोल्डन रूल होता है कंडीशनल सेंटेंस का कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में कभी नहीं रहते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल में रहेगा और ये फ्यूचर में रहेगा। दोनों को अगर फ्यूचर में कर देंगे तो एरर हो जाएगी। जैसे ही आप दोनों पार्ट में फ्यूचर देके सेंटेंस को तुरंत रॉन्ग कर दें। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, देयर विल बी रश फॉर द शीट्स। कह रहे हैं कि सीट्स के लिए रश होगा व्हेन द ट्रेन। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इफ क्लॉज। तो जिसमें इफ क्लॉज लगा होता है वो सेंटेंस किसमें रहता है, प्रेजेंट सिंपल में। और जो उसके साथ वाला है वो किसमें रहता है, फ्यूचर या मॉडल में। और तो यहाँ पे देखिए विल भी लगा हुआ है, ये आपका फ्यूचर में हो गया। तो इसे हम किसमें कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो अराइव तो आपका पास्ट है। अच्छा, ट्रेन तो आपकी एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइव्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सी विल गो आउट ओनली व्हेन द रेन। कह रहे हैं कि वह बाहर जाएगा कब, जब रेन। अब रेन क्या है, बरसती है, ठीक है ना, या रेन रुक जाएगी तभी वो बाहर जा पाएगा। तो यहाँ स्टॉप दिया है, स्टॉप्स है, विल स्टॉप है और स्टॉप्ड है। तो आपने देख लिया कि एक सेंटेंस में तो आपका फ्यूचर दिया है और यहाँ पर भी आपका इफ क्लॉज लगा हुआ है। तो फिर हम इफ क्लॉज वाले सेंटेंस को किसमें करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो रेन हमारा इट है और इट के साथ में हमेशा वर्ब में ऐसे यस आती है, तो आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, स्टॉप्स कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल ही विल नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे फिर से देखिए क्या आ गया है, अंटिल आ गया है। जहां पर भी अंटिल आ जाए वहीं से समझ लीजिए कि आपका इफ क्लॉज आ गया है और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया है। ठीक, इफ क्लॉज लिख ले या फिर आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी लिख सकते हैं। इसके जो बगल वाला है इसे हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो फ्यूचर या मॉडल में रहता है। तो यहाँ दिया आई विल नॉट लीव द प्लेस, तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये वाला आपका राइट हो गया। अब यहाँ से अंटिल लगा है तो ये इफ क्लॉज हो गया, तो इसे किसमें रहना चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल में। और ये है किसमें, यहाँ पे विल नॉट दिया है। सबसे फर्स्ट एरर इसमें क्या है कि अंटिल और अनलेस, इसका मतलब है जब तक नहीं, ये आपके निगेटिव एडवर्ब होते हैं। और जिस सेंटेंस में अंटिल और अनलेस आता है या सेल्डम आ जाए वहां कभी भी हम नॉट नहीं लगाते हैं। तो आपको नॉट हटाना पड़ेगा और आपको विल भी हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। तो ही दिया है तो ही के साथ वर्ब में ऐसे यस आता है तो हम यहाँ पे रिटर्न्स कर देंगे। इसके बाद में दिया इफ ही कम्स लेट आई विल नॉट हेल्प हिम। अब यहाँ पर तो अंटिल या अनलेस लगा दी है तो नॉट आ सकता है। अब यहाँ पे इफ पहले सेंटेंस में दिया है तो जो पहला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज या इफ क्लॉज बोल सकते हैं। तो ये किसमें रहेगा आपका, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये तो कम्स दिया हुआ है, राइट है। इसके बाद वाला जो कॉमा के बाद आएगा वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो किसमें रहेगा आपका, फ्यूचर या मॉडल सिंपल में। तो यहाँ विल नॉट दिया है, ये आपका राइट है। इसके बाद देखते हैं व्हेनेवर इट रेन्स द रूफ विल लीक। नेक्स्ट देखते हैं व्हेनेवर इट रेन्स द रूफ्स विल लीक। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया।
तो जब कभी भी सेंटेंस यूनिवर्सल दिया हो तो दोनों प्रेजेंट सिंपल में रहते हैं। क्यों? यहाँ पे दिया है whenever it rains, जब कभी ये बरसता है, ये का मतलब बादल। The roof will leak, तो जो छतें हैं वो क्या होती हैं? टपकती हैं, टपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो ये will है ये रॉन्ग हो जाएगा। रूफ जो है ये सिंगल है तो यहाँ पर हम लीक्स कर देंगे। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस दिया हो जो हैबिट में हो या यूनिवर्सल हो या कोई प्रोवर्ब बोली जा रही हो, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहती है। अच्छा, एक इंडिकेशन दे रही हूँ कि जब कभी व्हेनेवर आ जाए या व्हेन आ जाए तो मोस्टली आपकी हैबिट दिखाई जाती है और दोनों सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में ही रखते हैं। नेक्स्ट में दिया है व्हेन यू ओपन द विंडो अ लाइट गोज ऑन, जब कभी हम खिड़की खोलते हैं तो अपने आप लाइट अंदर जा जाती है। तो ये भी कैसा है? आपका एक्शन में है, हैबिचुअल एक्शन हो गया कि अगर आपने लाइट खोला है तो आएगा, ये एक फैक्ट है। तो जब कभी कोई फैक्ट बताया जाए तो वहां पर भी क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल हो जाता है। तो यहाँ व्हेनेवर यू ओपन, तो यू ओपन तो आपका राइट है। इसके बाद अ लाइट गोज ऑन, ये भी आपका राइट है। ओके, आज हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज किया, बहुत सारे सेंटेंस किए, बट अभी टेंस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग एरर डिटेक्शन पढ़ रहे हैं। तो जहां जहां से एरर आती है वो सारे पार्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी, उसमें भी आपको एरर कैसे फाइंड करते हैं ये दिखाया जाएगा। ओके, थैंक यू।